और भाइयों डीसी के फैंस अनर्थ हो गया। क्यों तुम्हें नहीं पता? मैं बताता हूँ, आपका भाई सीनू। तो नेटफ्लिक्स ने सबसे हाईएस्ट बिडिंग करके वार्नर ब्रॉस खरीद लिया है। नेटफ्लिक्स ने लगभग 82 बिलियंस में, यानी रुपीस के हिसाब से बात करें तो 6,82,000 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रॉस को खरीद लिया है। आगे बात करेंगे क्यों खरीदा, किस लिए खरीदा, इसका फ्यूचर क्या होगा, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये डील सिर्फ दो कंपनियों का मिलना नहीं है, ये एक डीसी के सुपर हीरोज का फ्यूचर बदलने का कदम है। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रॉस को एक्वायर करके अपने पास एक ऐसी चीजें ले ली है जिसका आज इंटरटेनमेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू है, यानी डीसी के सुपर हीरोज के जॉनर में। तो अब बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स को आखिर मिलेगा क्या क्या, यानी कौन कौन से सीरीज, कौन कौन से मूवीज। वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी के पास हॉलीवुड के कुछ सबसे वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स उसके पास थे, जो कि इस डील के बाद नेटफ्लिक्स अब उसे एक्सेस कर सकता है, जैसे कि HBO मैक्स के प्रीमियम सीरीज जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन, द सैप्रॉन्स, द सक्सेशन, द लास्ट ऑफ अस, ऐसे और तमाम सीरीज जितने भी हैं उनके राइट्स नेटफ्लिक्स के पास जा सकते हैं। और ये वो शोज हैं जिन्हें ग्लोबल लेवल पर पसंद किया जाता है और इनके रेवेन्यू भी काफी जनरेट होते हैं। और भी हैं जैसे डीसी कॉमिक्स, वो तो अलग ही बड़ा यूनिवर्स है, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, और पूरा डीसी स्टूडियोज का क्रिएटिव कंट्रोल भी अब नेटफ्लिक्स के पास है। वार्नर ब्रोस पिक्चर्स की बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के साथ ही ओल्ड क्लासिक जैसे द विजार्ड ओजी, यानी हम जिसे टेम्पल रन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स अब सिर्फ स्ट्रीमिंग कंटेंट नहीं बल्कि बड़े स्केल की ग्लोबल फ्रेंचाइजी को भी ओन करेगा। और अब तक की सबसे बड़ी बात कि नेटफ्लिक्स डीसीज के सारे मूवीज को जो भी आने वाले हैं उनको OTT पे रिलीज करेगा या थिएटर में। तो अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को कहा है कि जितने भी आने वाले जो बड़े बड़े मूवीज हैं उनको थिएट्रिकल मॉडल में बनाएगा, उन्हें नेटफ्लिक्स सीधा स्ट्रीमिंग पर नहीं लाएगा, यानी बड़े बड़े मूवीज थिएटर में ही रिलीज करेगा। अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स का यही कहना है, बाद में क्या पता पलट जाए। और मुझे नेटफ्लिक्स का CEO बड़ा हरामी लगता है भाई, ये साला कुछ तो कांड करेगा। वार्नर ब्रोस को खरीदने से पहले ये बोल रहा था कि जितने भी ऑडियंस हैं, मूवी लवर्स हैं, वो अपने घर में ही बैठ के देखना चाहते हैं मूवीज। और अभी बोल रहा है कि जितने भी बड़े मूवीज होंगे उसको थिएटर में ही रिलीज करेगा, लेकिन पता नहीं कब पलटी मार जाए। और अगर साले ने पलटी मारी तो मैं इसे बहुत मारने वाला हूँ, और हर डीसी फैन इसे बहुत मारने वाला है। और कुछ पॉजिटिव है कि, और इसे संकेत मिलता है कि नेटफ्लिक्स अब खुद को स्टूडियोज की कैटेगरी में मजबूत बनाना चाहता है। बात करते हैं कि सुपर हीरोज इंडस्ट्री में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो वार्नर ब्रोस दशकों से एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े नामों में से एक हो चुका है। डिज्नी और यूनिवर्सल जैसे स्टूडियोज के मुकाबले अब नेटफ्लिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। साथ ही इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को कंट्रोल एक ही कंपनी के पास आने से फ्यूचर में कोलैबोरेशंस और नए प्रोजेक्ट्स की संभावना काफी बढ़ जाती है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि नेटफ्लिक्स डीसी यूनिवर्स के कैसे हैंडल करता है, या HBO की प्रीमियम स्टोरी टेलिंग को किस दिशा में ले जाती है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि नेटफ्लिक्स बड़ी फ्रेंचाइजी को उपयोग कैसे करता है, क्या पुरानी सीरीज को कंटिन्यू होगा या फिर बिल्कुल नए रिबूट्स, अडॉप्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि टोटल अनएक्सपेक्टेड चीजें। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करता हूँ कि अपने पर्सनल ओपिनियन क्या है इस पूरे भसड़ के बारे में। सच बताऊं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया कि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को खरीद लिया है। नेटफ्लिक्स में वो ऑरा नहीं है जो वार्नर ब्रोस के इंट्रोड्यूस होने पे होता है। नेटफ्लिक्स ऐसे लगता है जैसे कोई चटर पटर कंपनी, वो सुपर हीरोज के प्रोजेक्ट्स में कुछ खास जमा नहीं। मतलब कि आप लोग मेरे इमोशंस को समझ ही रहे होंगे। क्लियरली बोलूं तो नेटफ्लिक्स में वो ऑरा ही नहीं है जो वार्नर ब्रोस डिलीवर करता था, फीलिंग्स के साथ, ऑरा के साथ। ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ मूवी तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। और मुझे डर है कि नेटफ्लिक्स कुछ उल्टा पलटा न कर दे। नहीं, मैं जैक स्नाइडर या जेम्स गन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों के यूनिवर्स तगड़े हैं। और कुछ फैंस बोल रहे थे कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग रिस्टोर होगा, जेम्स गन के यूनिवर्स को डिसॉल्व किया जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता। जेम्स गन ने जो यूनिवर्स खड़ा किया उसको बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई एक यूनिवर्स खड़ा करना कोई मजाक की बात नहीं है। मानता हूँ कि जैक स्नाइडर्स की यूनिवर्स भी बहुत तगड़ी थी और मुझे वो देखने का काफी मन है, लेकिन ऐसा ना हो कि जेम्स गन की यूनिवर्स को ही खत्म कर दिया जाए। तो हाँ, जैक स्नाइडर की यूनिवर्स और जेम्स गन की यूनिवर्स दोनों तगड़े हैं। और नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को खरीद लिया तो मतलब ठीक तो नहीं है, पर जो बीच में खबर आ रही थी कि कुछ शेख, सऊदी अरेबिया के लोग
वार्नर ब्रदर्स को खरीदना चाहते हैं और वो पूरी बिडिंग पे बिडिंग लगा रहे हैं, उन मुस्लिम से अच्छा उन हबीबी से अच्छा है कि नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया। और अगर सऊदी अरेबिया खरीद लेता वार्नर ब्रदर्स को, पक्का अनर्थ हो जाता। पता नहीं हम डीसी फैंस का फिर क्या होता, सब उर्दू में देखने को मिलता। बस मुझे डर है कि नेटफ्लिक्स कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे, जैसे गे बैटमैन, ब्लैक सुपरमैन, लेस्बियन समाज को सुपर हीरो बना दे। जी हाँ, ऐसे कांड करने में नेटफ्लिक्स तो माहिर है, बस इसी चीज़ का डर है। और बैटमैन के डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि अगर नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को खरीद लेता है तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। तो मुझे भी सेम ही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद के क्या उसका फ्यूचर ब्राइट है या डल है? कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो।